षटतिला एकादशी व्रत कब है, यह जानकारी विस्तार पूर्वक मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दर्शकों, षटतिला एकादशी साल 2025 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण के एक ही अंश को लेकर हम षटतिला एकादशी का श्रवण और ध्यान करते हैं। कथा। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बैकुंठ पति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से क्या पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति ने भगवान विष्णु ने कहा कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। वहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा कर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद जी, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। हालांकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी व्रत करने का प्रावधान नहीं है। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त ऋषि ने दल्लभ ऋषि को बताया कि वहाँ प्रस्तुत है। ऋषि कहते हैं कि माघ की महीना पवित्र और पावन होता है। इस माह में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध पुष्प धूप दीप तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। फल, इस व्रत के तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूप में तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही वह इस प्रकार है: तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक,
तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन, तिल से हवन, इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें। तो किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो शततला एकादशी का व्रत कर रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त ये व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। दर्शकों, ये हमारी कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे, जय श्री राधे।